दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि ये वॉर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित है तो आप बहुत बड़ा गेम मिस कर रहे हो, क्योंकि इस वॉर का सीधा फायदा चाइना उठा रहा है और आगे भी उठाएगा। सब समझ आ जाएगा, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना को कैसे फायदा हो रहा है। दोस्तों इस वॉर का चाइना के एनर्जी सेक्टर पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। अब वो भला क्यों? क्योंकि इस वॉर से दुनिया को एक चीज तो क्लियर हो गई है, कतर का नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हेवीली डैमेज्ड है। और कतर एनर्जी के सीईओ ने भी कह दिया है कि 26 बिलियन डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 बिलियन डॉलर का तो डैमेज हो चुका है, और उस डैमेज की वजह से इनके टोटल एनर्जी कैपेसिटी का 17% खत्म हो चुका है, जिसकी रिकवरी के लिए कम से कम 4 से 6 साल लगेंगे। अब इसका मतलब समझना, इन 4 से 6 साल के बीच दुनिया में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो तो कम होने वाली नहीं है, और इसके चलते एनर्जी में शिफ्ट भी देखने को मिलेगा, जिस वजह से हो सकता है कि नेचुरल गैस महंगी भी हो, और इसके चलते लोग एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए शिफ्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन वो भला किस तरफ? वो करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का एक ड्रॉबैक भी है, वो बड़े इंटरमिटेंट होते हैं। कभी वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे, कभी कम करेंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं नेचुरल क्लाइमेट पर। तो अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है बैटरीज, और यही एंट्री होती है चाइना की दो बड़ी कंपनीज CATL एंड BYD। और ये दोनों ही कंपनीज बड़े स्केल पर बैटरी बनाते हैं, और इन दोनों कंपनीज की मार्केट कैप में इस वॉर के बाद 70 बिलियन डॉलर्स की ग्रोथ देखी गई है। और जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं ये ट्रेंड और भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर बड़ा शिफ्ट समझो। 15 साल पहले बोल रही थी नेचुरल गैस ही फ्यूचर है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है, लेकिन अभी वॉर की स्थिति के चलते ये बहुत ही अनरिलायबल भी है। और ये सब देखते हुए लोगों का नैरेटिव बिल्कुल चेंज हो रहा है। गैस महंगी है, अनरिलायबल है, और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, जो कि एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे? दे मूव टू बैटरीज। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले नेचुरल गैस के लिए डिपेंडेंसी किस पर थी? कतर और USA पर, राइट? पर अब जब ये वॉर हुआ तो दुनिया बैटरीज की तरफ जाएगी, और इससे डिपेंडेंसी किस पर चली जाएगी? केवल एक कंट्री, चाइना। तो क्या ये केवल एनर्जी क्राइसिस है या फिर ग्लोबल पावर शिफ्ट का अगला फेज? क्योंकि अब खेल बदल रहा है, फ्यूल से फ्यूचर अब बैटरीज की तरफ जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करो, और ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।